अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर करता है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो वो एनर्जी के लिए हम आज रिलेशन फाइंड करेंगे। तो एक सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका दरमियान कोई मीडियम होगा और उसके दरमियान डिस्टेंस प्लेट्स के दरमियान डी है, उसको बैटरी के साथ थ्रू स्विच एस का हमने जो है ना कनेक्ट किया है। तो अब सिंपली क्या होगा, जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे तो जो बैटरी है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक चार्ज को ट्रांसफ़र करना शुरू कर देती है। यानी इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आके डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, सामने उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज। अब अगला पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर नेगेटिव। अब देखें, एक पॉजिटिव, अगला जब पॉजिटिव आएगा तो ऑलरेडी पॉजिटिव उसे रिपेल करेगा। यानी पहला जो मौजूद पॉजिटिव होगा वो आने वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और चार्ज को वहाँ डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। फिर जब अगला पॉजिटिव, फिर दोबारा नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो चार्ज जो है ना वो जैसे जैसे आप डिपॉजिट करते जाएंगे बैटरी को वर्क करना पड़ेगा और वर्क बढ़ता जाएगा। मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। जब स्टार्ट में स्विच ऑफ था तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, यानी कि स्टार्ट में जब स्विच ऑफ था कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, लेकिन जब स्विच ऑफ ऑन कर दिया तो चार्जेस जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट के साथ बैटरी की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुए। यानी कि बैटरी ने एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जो है ना ट्रांसफ़र कर दिए और उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और वो वी तक पहुंच गया, पहले ज़ीरो था। तो हम एवरेज पोटेंशियल की बात करते हैं सबसे पहले, कि जो एवरेज पोटेंशियल था प्लेट्स के दरमियान वो कितना आया। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो कैसे निकालेंगे, स्टार्ट में ज़ीरो था, बाद में वी हो गया, तो उसको 2 से डिवाइड कर दें तो हाफ वी हो जाएगा। अब जो बैटरी ने वर्क किया चार्जेस को डिपॉजिट करवाने में, वो वर्क किसके बराबर होगा, एवरेज पोटेंशियल हो और साथ में अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज की अमाउंट तो सेम ही रहेगी, चाहे पहला है दूसरा क्यू ही रहती है उसकी। तो एवरेज पोटेंशियल जो था वो हाफ वी और जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है। मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, वैल्यू आएगी इस वर्क की। और ये वर्क क्या बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो बैटरी ने स्टोर करवा दी कैपेसिटर के अंदर, हाफ क्यू वी। फिर आप जानते हैं जो क्यू है वो किसके बराबर है, सी वी के। ये आप पुट कर दें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हाफ क्यू और साथ में इसकी जगह क्या आ जाएगा, सी वी। तो इसको सही करके लिखते हैं, हाफ क्यू की जगह आ जाएगा सी वी और साथ में वी, तो क्या आ जाएगा, हाफ सी वी स्केयर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन आ गया। तो अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखेंगे तो हम इसमें सी और वी की वैल्यू पुट करेंगे कैपेसिटर के लिए। एनर्जी स्टोर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हम जो एनर्जी मेजर कर रहे हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लेके जाएंगे। तो वो देखें कैसे होगी। तो इसमें सी की वैल्यू सबसे पहले अभी पढ़ के आए पिछले टॉपिक में, यानी प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, ठीक है जी। और दूसरा जो v है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट से निकाल लें, E इज इक्वल टू वी बाई डी, तो v इज इक्वल टू ई डी आ जाएगा। देखिए दोनों चीज़ें आ गई। अब यहाँ पुट कीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ सी, सी की जगह क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो ई और डी का स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करें, इसका स्केयर आएगा, एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और साथ में ई स्केयर और ए डी, ये बच जाएगा। ठीक है जी। ये एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आ गई। अब नेक्स्ट ये छोटी सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका जो है ना वो एनर्जी डेंसिटी, ये छोटी सी डेफिनेशन है और उसका रिलेशन भी होगा। तो एनर्जी डेंसिटी जो होगी
देखिए डेंसिटी को सिंपली पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया जैसे भी है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो सिंपली मैं इसको लिख देता हूँ। तो एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो किसके बराबर आएगी, वो एनर्जी ओवर वॉल्यूम, एनर्जी ओवर वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स। अब वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स क्या है, वॉल्यूम बिटवीन प्लेट्स वो होगा एरिया ऑफ द प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये टर्म आ गई एडी। अब आप वैल्यूज पुट करें तो एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी आपको। एनर्जी पहले पुट करें हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा ए डी, और डिवाइड भी आप किससे कर रहे हैं, ए डी से। तो जो एनर्जी डेंसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर और साथ में क्या बच जाएगा ई स्क्वायर, ए डी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। तो ये आ गई एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो अब इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करेंगे, वो बेसिकली या तो प्रैक्टिकल लेकिन वो शॉर्ट में भी पूछा जाता है, तो वो देखते हैं हम। जी देखें, अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर देखेंगे। पहले तो देखें चार्जिंग कैसे करते हैं। कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टर लगाते हैं ताकि कैपेसिटर जो है ना वो इमीडिएटली चार्ज ना हो, ग्रेजुअली चार्ज हो। क्योंकि कैपेसिटर का मैंने आपको पहले भी बताया था, कैपेसिटर लगाने का जो पर्पज़ है वो एक तरह से एसी करंट के पाथ में आपने रेजिस्टेंस जो है ना वो क्रिएट करनी होती है। तो खैर ये आर और सी का जो फैक्टर है ये मिलकर टाइम ही बनाएगा, और वो टाइम ही डिसाइड करता है कि कैपेसिटर कितनी देर में चार्ज होगा और कितनी देर में डिस्चार्ज होगा। तो आपने इसको बैटरी के ज़रिए जोड़ दिया है एक स्विच के थ्रू। अब स्विच क्लोज करेंगे, क्या होगा, बैटरी एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक चार्ज को ट्रांसफ़र करेगी और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो आर और सी है ना, इसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि ये टाइम आर और सी का जो प्रोडक्ट है वो टाइम के बराबर होता है। ये लास्ट में प्रूव भी करेंगे। तो ये टाइम कांस्टेंट या आर सी फैक्टर जो है ना, जिस कैपेसिटर का स्मॉल होगा वो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा और जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगर आर सी फैक्टर लार्ज हुआ तो फिर वो कैपेसिटर चार्ज तो होगा लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, तो और फिर डिस्चार्ज होने में भी टाइम ज़्यादा लेगा। तो यहाँ एक ग्राफ ड्रा किया हुआ है, देखें ये दोनों डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। पहला जो है ये है कि ये सर्कल डायग्राम, ये ग्राफिकल डायग्राम। तो इसमें क्या है कि देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम और वर्टिकल एक्सिस पे चार्ज क्यू, और मैक्सिमम चार्ज कितना वो स्टोर कर सकता है क्यू नॉट। तो क्यू नॉट का 0.63 टाइम, यानी कि 63% ऑफ टोटल चार्ज कैपेसिटर स्टोर करने में जो टाइम लेगा उसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो अब देखें ये वाली जो लाइन पहले वाली, ये वाली लाइन देखें, जल्दी वो जो है ना वो 0.63 टाइम्स क्यू नॉट पे पहुंची और फिर जल्दी ही क्यू नॉट पे पहुंच गई। और ये वाली जो लाइन है ये ज़रा देर से 0.63 टाइम्स क्यू नॉट पे पहुंची और फिर बाद में क्यू नॉट पे, क्योंकि देखें इसका आर सी स्मॉल है और इसका आर सी लार्ज है। इसको इतना टाइम लगा है देखें, और इसको इतना ज़्यादा टाइम लगा है। तो जिसका टाइम कांस्टेंट छोटा होगा वो जल्दी चार्ज होगा, और जिसका टाइम कांस्टेंट बड़ा होगा वो देर से चार्ज होगा। तो नेक्स्ट ये डिस्चार्जिंग है। डिस्चार्जिंग को देखिए ये कैसे होगी। तो डिस्चार्जिंग में भी क्या किया आपने, बैटरी रिमूव कर दी। बैटरी रिमूव करके आपने सिंपली उस दोनों टर्मिनल को ज्वाइन कर देना, यानी स्विच को क्लोज कर देना, और जो प्लेट्स पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज स्टोर होगा वो इस रजिस्टर के थ्रू फ्लो करता हुआ आएगा और जाके दूसरी प्लेट पे मौजूद नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। इस तरह कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। अब डिस्चार्ज होने में भी आरसी फैक्टर का ही काम है। जिसका आरसी फैक्टर स्मॉल होगा वो देखें जल्दी डिस्चार्ज होगा और जल्दी जो है ना अपनी सारी वैल्यू लॉस कर देगा, जबकि जिसका आरसी फैक्टर लार्ज होगा वो ज़रा देर से डिस्चार्ज होगा, टाइम लेगा। तो टाइम कांस्टेंट जो मैं अभी बोल रहा था उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज क्यू नॉट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ये अब नेक्स्ट जो मैंने अभी बताया आपको कि आर और सी का जो फैक्टर है वो टाइम के बराबर, उसको प्रूव करते हैं। सिंपली ये आर सी इज इक्वल टू टी होगा, ये प्रूव करेंगे। तो इसमें इनके यूनिट्स जो हैं वो देखिए उससे भी पूछा जा सकता है, मैं उससे भी करके दिखा दूंगा। ओम इंटू फेरड इज इक्वल टू सेकेंड, इस तरह भी प्रूफ आता है ये। तो सबसे पहले तो देखें सिंपली हम आर और सी इज इक्वल टू टी, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड चलाएंगे तो आर और सी पहले।
तो इसमें हम आर और सी की वैल्यू लेके आएंगे। पहले हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, आपने ओहम लॉ का नाम सुना होगा। तो V इज इक्वल टू आई आर सिंपली। तो यहाँ देखें, और I को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस Q बाई टी। तो अगर हम I की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई टी इंटू आर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है वो अब देखें, नेक्स्ट जो है ना वो मज़ीद V इज इक्वल टू Q बाई टी इंटू आर। तो ये अब आप V की वैल्यू आ गई, और V की वैल्यू में से आप क्या निकालेंगे, ये R की वैल्यू निकालेंगे। तो R की वैल्यू जो निकलेगी, टाइम मल्टीप्लाई Q डिवाइड, तो वी टी डिवाइडेड बाय Q, ये R की वैल्यू बन गई जो आपने यहाँ पुट करनी है। ठीक है जी। उसके बाद C की वैल्यू, C की वैल्यू के लिए आप जाएंगे कैपेसिटर्स के पास, Q इज इक्वल टू सी वी। तो C निकालें, वो क्या आएगा, Q ओवर V। अब देखें R और C की वैल्यू आ गई, ये इनको मल्टीप्लाई करें R और C को। तो R और C, R क्या चीज़ है, V टी ओवर Q, और मल्टीप्लाई C क्या चीज़ है, Q ओवर V। देखिए Q से Q कैंसिल, V से V कैंसिल, और टाइम क्या क्या बच गया, टाइम। तो आर सी बराबर किसके आ गया, टी के। इस तरह ये प्रूफ होता है छोटा सा। एक इसको यूनिट्स की मदद से भी कर सकते हैं आप। यूनिट्स की मदद से जो है ना वो कैसे करेंगे कि ओम, जैसे मैंने लिखा भी था, ओम्स टाइम फैरड इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इससे भी कर सकते हैं। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड ही चलाएं इसको। ओहम जो होगा, देखें ओहम यहीं से डिफाइन किया, V इज इक्वल टू आई आर से, और अगर R निकालेंगे तो V ओवर आई आता है। तो V मतलब वोल्ट, वोल्ट ओवर एम्पेयर, और साथ में फैरड, फैरड यहाँ से आएगा Q इज इक्वल टू सी वी से। तो C निकालें Q ओवर V, यानी कूलम, कूलम ओवर फैरड, कूलम ओवर, सॉरी ये वोल्ट है, कूलम ओवर वोल्ट आएगा। ठीक है जी। तो वोल्ट तो सीधा कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया कूलम ओवर एम्पेयर। तो कूलम जो होगा उसको कैसे डिफाइन करोगे, आई इज इक्वल टू Q बाई टी। तो एम्पेयर को तो कर दें, आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहे एम्पेयर को करना है एम्पेयर को कर दें, कूलम को करना है कूलम को कर दें। एम्पेयर जो होगा वो देखें कूलम ओवर सेकंड होगा। तो कूलम ओवर सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा, और जो कूलम, कूलम से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल क्या आ गया, सेकंड जो राइट हैंड साइड है। इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। पहले ओम लॉ से वैल्यू निकालेंगे, वी में आई पुट करेंगे, आई से फिर आप यहाँ से आर सेपरेट कर लेंगे, फिर कैपेसिटेंस से क्यू, और क्यू में से सी सेपरेट कर लेंगे, क्यू इक्वल टू सी वी से सी और आर जो पुट करेंगे तो टी आ जाएगा। तो ये आपका लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट जो आएगा वो एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। टिल देन टेक केयर।